आइए, आज का जो टॉपिक है वैसे तो क्लास 6 का है ना। चैप्टर 21 कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। क्लियर है। पेरीमीटर और एरिया के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो उसके फार्मूलाज हैं, है ना, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें 6 क्लास में स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल के बारे में पढ़ना है, चैप्टर 21। ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। एरिया और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल, जो हमने यहाँ लिख लिया है और एक फिगर भी बना लिया है। ठीक है। आइए, अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेंथ में इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ये अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल और पैरेलल होता है। तो खैर पैरेलल की बात अभी हम लोग नहीं, इक्वल, चूंकि एरिया और पेरीमीटर करना है तो। और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए कि इसका जो एक साइड है इसको हम लोग लेंथ लिखते हैं और इसको हम लोग ब्रेथ लिख देते हैं। लिख ले, ठीक है। शॉर्ट में L और इसको शॉर्ट में B। क्लियर है। L और B। अच्छा, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा तो ये क्या होगा? L और ये भी क्या होगा? ये B हो जाएगा। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि किसी भी प्लेन फिगर का जो बाउंड्री है, यानी जितने लाइन सेगमेंट से वो फिगर बना है, उन सब की लंबाई को ऐड कर दें तो वो उसका पेरीमीटर होता है। कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये डिफाइन। क्लियर। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखिए करते हैं यहां ऐड। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ हो जाएगा। अब इसको आप लिख लीजिए, 2L से L जुड़ेगा तो 2L और B से B ऐड होगा तो 2B। 2 को कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B। देखिए, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। क्लियर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? सीधा यूनिट। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो भी होगा सिंपल। क्लियर है। चूंकि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी लंबाई। अब आते हैं हम लोग इसके एरिया पर। तो इसका जो एरिया होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ में विड्थ को गुना कर देते हैं। लेंथ में विड्थ को गुना कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ हो गया। और यूनिट इसका क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है। क्या होगा? स्क्वायर यूनिट होगा। हाँ, क्योंकि एरिया में हम लोग लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर को अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पर। स्क्वायर, इसका देखिए फिगर बना लेते हैं। अब स्क्वायर के बारे में हम लोग जानते हैं
कि इसके सभी साइड की लंबाई बराबर होती है। अब मान लीजिए ये साइड ए है, ए और ए, चारों साइड का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो पेरीमीटर यहां भी हम लोग क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना है, 4a हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अच्छा, इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, इसमें तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ किए, अगर इसमें भी ए को उसके एडजेसेंट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, तो कितना होता है, ए स्क्वायर। नहीं, इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, और इसका तो यूनिट। सिंपल। क्लियर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, सर्किल। तो इसमें भी इसके पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सर्किल, पहले इसका डिफाइन होता क्या है, सर्किल हम लोग कहते किसको है, तो ये सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। मतलब ये जो सर्किल है, ये सर्किल है, देखिए एक फिगर हम लोग बना लिए सर्किल। ये सर्किल क्या है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, कर्व लाइन, ये क्या है, पॉइंट से बना हुआ है। कोई भी लाइन क्या आता है, बहुत सारे पॉइंट से बना होता है। तो पॉइंट से, अनगिनत पॉइंट से, पॉइंट का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस जो किसी एक फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी पर होता है, एकदम फिक्स होता है, वो सभी बिंदुओं का, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, इन सब का जो डिस्टेंस है यहां से इधर भी, इधर भी, इधर, चारों तरफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसी फिगर को हम लोग क्या करेंगे, सर्किल कहते हैं। मतलब सर्किल क्या है, एक क्लोज प्लेन फिगर है जो कर्व लाइन से बना होता है, और उस कर्व लाइन पर का जितना भी पॉइंट होता है सब एक फिक्स पॉइंट से सेम दूरी, इक्वल दूरी पर होता है। इस फिक्स पॉइंट से इस कर्व पर अगर आप लाइन खींचें, चारों तरफ कहीं भी कितना भी लाइन खींचें, तो सभी लाइन की लंबाई बराबर होती है। जैसे आप यहां से यहां एक लाइन खींच दीजिए, इधर एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन खींच दीजिए, कहीं भी इधर लाइन खींचिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो कर्व लाइन है वहां तक की दूरी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। और इसी डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, 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 सभी रेडियस। और सबकी लंबाई क्या होगी, एक सर्किल में जो रेडियस होगा उसका बराबर होगा। अच्छा, ये जो बीच का जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर। ओके, अब एक और लाइन होता है क्या, अब सब यहां से चलिए इस सेंटर से होते हुए और दूसरी तरफ आ जाइए कर्व लाइन तक, ठीक है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस, यानी कर्व लाइन से कर्व लाइन तक, ठीक है। कोई लाइन सेगमेंट जो थ्रू दी सेंटर, सेंटर से पास करता हो सीधा, है ना, इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं क्या, कि इधर से रेडियस इधर और इधर रेडियस, यानी रेडियस और रेडियस, डबल रेडियस अगर हो जाए तो ये क्या बनता है, डायमीटर बनता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। अब ऐसा नहीं है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस मिला के डायमीटर हो जाएगा, नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए सीधा से, यहाँ इस कर्व से दूसरे तरफ कर्व पे जाएं, है ना,
और वो सेंटर से गुजरे तो उसको डायमीटर कहते हैं। अब आइए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अभी बताएं क्या कि सेंटर से यहाँ तक जाएंगे रेडियस, इधर भी आएंगे तो रेडियस, यानी रेडियस में अगर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। ये क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा। क्लियर है। और अगर सिर्फ रेडियस निकालना हो उल्टा कर दें तो डायमीटर को आप 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, रेडियस मिल जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए सर, ये जो गोला है, ये जो लाइन है घेरा, अभी हम लोग रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर देखे। पेरीमीटर क्या होता है कि लेंथ ऑफ दी, है ना, लेंथ ऑफ दी ऑल लाइन सेगमेंट्स, जिससे वो फिगर बना होता है, लेंथ ऑफ दी बाउंड्री। अब इस सर्किल का जो ये बाउंड्री है, इसके लेंथ को क्या कहेंगे, ये भी पेरीमीटर है, लेकिन सर्किल में हम लोग पेरीमीटर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। ये पाई होता है। अब ये पाई क्या है, ये पाई, ये 22/7 के बराबर इसका वैल्यू होता है। 22/7 रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल हमेशा वो 22/7 के बराबर होता है उसका मान। ठीक है। अब हम लोग सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ दिस सर्किल, जो सरकमफेरेंस के नाम से जाना जाता है, कहलाता है, उसका फॉर्मूला था 2 पाई r। अब ये देखिए r और 2r मिलके क्या बनता है, d मिलता है। तो इसको हम लोग पाई d भी लिखते हैं, पाई d होता है। यानी अब देखिए यहाँ क्या, सरकमफेरेंस को अगर शॉर्ट में हम लोग c लिख दें, क्या लिखते हैं, c, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, पाई d। अब यहां ध्यान दीजिए, c/d इज इक्वल टू पाई। इधर पाई के साथ d गुना है, इसको इधर लाइए तो c के भागा हो जाएगा, पाई d, है ना, d हो जाएगा, तो c/d। यानी सरकमफेरेंस में अगर डायमीटर से, उसी सर्किल के डायमीटर से, जिस सर्किल का वो सरकमफेरेंस है उसी के डायमीटर से अगर आप भाग दें तो हमेशा उसका मान पाई के बराबर आता है। और ये किसी भी सर्किल में काम होता है, वो सर्किल छोटा हो, सर्किल बड़ा हो, सर्किल कौन सा हो, ये हो, किसी भी रेडियस का सर्किल हो, जो भी होगा, उस सर्किल के सरकमफेरेंस में उसी सर्किल के डायमीटर से जब आप भाग देंगे तो वो पाई के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच में रिलेशन होता है। क्लियर है। सरकमफेरेंस बटा डायमीटर इज इक्वल टू पाई। क्लियर, यानी कांस्टेंट। क्लियर, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया सरकमफेरेंस निकालना। क्लियर है, ओके। अब आ जाइए एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, है ना। पाई में उस सर्किल के रेडियस के स्क्वायर को गुना कर देंगे तो हमें सर्किल का एरिया पता चल जाता है। क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा, आइए अब इसके लिए हम लोग क्या करें, आइए अब ये जो फॉर्मूला है इस पर एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, है ना, एक्सरसाइज नंबर 21। हाँ चलिए, आइए क्वेश्चन 21B, ये सर्किल है। सर्किल में मान लीजिए कि रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस दिया हुआ हो 28 सेंटीमीटर। अब पूछता हो कि सरकमफेरेंस बताइए, यानी c बराबर क्या होता है, 2 पाई r। 2 और पाई के मान 22/7 और r कितना है 28, काट दीजिए, 7 चौक 28, तो 22 दूनी 44 और गुने 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17 सेंटीमीटर।
मीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। कितना आसान है, रेडियस दिया हुआ था, उसका वैल्यू उसमें पुट कर दिए, सॉल्व हो गया। क्लियर। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर टू जो है इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में दिया हुआ है डायमीटर का वैल्यू पता है। 2 में क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है डायमीटर इज इक्वल टू 35, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है, दिया हुआ है। अब इसका सरकमफेरेंस निकालिए, तो सरकमफेरेंस बराबर देखिए यहाँ दो तरह से बना सकते हैं। इसको अगर r कर दें तो 35/2 हो जाएगा, डायमीटर बटा 2 बराबर रेडियस होता है। अब d है तो सीधा भी हम लोग लिख सकते हैं पाई d, तो 22/7 और गुना 35, 35 भाग लगा दीजिए 5 बार, 22 बचे दहोतल से 110 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है डी। यहाँ भी 35/2 अगर पुट करते तब भी सॉल्व होता 2πr पे। क्लियर है। चलिए तो आगे आप लोग बनाइएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, है ना, और पूछिएगा तो बता देंगे।